कभी किसी ने आपको इतना तंग किया है कि आप चुपचाप सोचें, एक दिन ना ऊपर वाला ही इसका हिसाब चुकाएगा। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की थी, मेरी अपनी सगी दीदी, जिसे लगता था कि छोटी बहन का काम है उसकी गुलामी करना। पर उस छुट्टियों वाले सफर में किस्मत ने उसे ऐसा सबक दिया कि आज भी याद करके मेरे होंठों पर हंसी आ जाती है। अगर आपको भी कभी किसी ने हल्का समझा हो, किसी ने आपका फायदा उठाया हो, तो इस कहानी को आखिर तक सुनना। और अगर इंसाफ पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा बचपन 90s के उन दिनों का है जब छुट्टियों का मतलब था लंबी रोड ट्रिप, ढेर सारे स्नैक्स और रेडियो पर पुराने गाने। मैं थी 10 साल की और मेरी बड़ी बहन मेघा 13 साल की। मेघा को लगता था कि वो किसी रानी से कम नहीं है और मैं उसकी पर्सनल नौकरानी। हर छोटी बात पर आदेश, ये उठा, वो लाना, मेरा बैग नीचे रख, मेरी ड्रेस तह कर, और सबसे पसंदीदा, तू छोटी है, तुझे ही करना चाहिए। मैं चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाती थी, क्योंकि हर बार उसकी जिद उसी पर भारी पड़ती थी। क्रिसमस की छुट्टियों में पापा मम्मी ने प्लान किया, इस बार हम फ्लोरिडा जैसी जगह चलेंगे, 2 दिन का सफर है। हम सब उत्साहित थे। सामान पैक हुआ। पापा बोले, शाम तक सारे बैग नीचे रख दो, सुबह बस कार में लोड करना है। जैसे ही मैं अपना बैग लेकर नीचे जा रही थी, मेघा ने आदेश दिया, अरे मेरा वाला भी ले जा, जल्दी। मैं बोली, नहीं, अपना सामान खुद उठा। वो भड़क गई, तू छोटी है, तेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों की रोज वाली बहस शुरू, पर पापा गरजे, बस दोनों सो जाओ, कल सुबह लंबा सफर है। और ऐसे ही दीदी का बैग सोफे पर ही पड़ा रह गया। अगले दिन कार चली। सफर लंबा था, बीच बीच में हम रुकते, पर मेघा, वो तो हर स्टॉप पर नखरे दिखाती। नहीं, उतरी मैं, कैसी लग रही हूं, कहीं कोई क्यूट लड़का दिख गया तो? मैं खिड़की से बाहर देखकर सोचती, हे भगवान, ये लड़की बड़ी होकर क्या होगी? पापा मम्मी भी हंसते, पर असली मजा तो अभी बाकी था। 2 दिन बाद हम फ्लोरिडा के डेटोना बीच पहुंचे। समुद्र की खुशबू, हवा में नमी, सब कुछ सुंदर। जैसे ही हम कार से उतरे, मेघा ने वही पुराना सवाल पूछा, तूने मेरा बैग ऊपर रखा था ना, मेरे से पहले? मैं ठहरी शांत स्वभाव वाली, उसे डेड पैन एक्सप्रेशन देते हुए कहा, मैं तेरे लिए बैग क्यों भरूं? मम्मी ने मेरी हंसी दबाने की कोशिश की। पापा ने भौएं तानकर ट्रंक की तरफ देखा। हम तीनों ने धीरे धीरे ट्रंक खोला और अंदर झांका। मेघा का बैग गायब, पूरी तरह से गायब। और फिर वो एहसास आया, वो बैग घर पर सोफे पर पड़ा था, यहां से 1500 किलोमीटर दूर। मेघा ने नाटक शुरू कर दिया, ओ नो, ओ माय गॉड, मैं क्या पहनूंगी, मेरी सारी ड्रेसेस, मेरे जूते, मेरी सब चीजें। उसकी झूठी सच्ची रोने की आवाज होटल के पार्किंग में गूंजने लगी। लोग मुड़-मुड़ कर देखने लगे। मैं और मम्मी लगभग हंसते हंसते फट गए। पापा बोले, बस करो, अंदर चलो, बाद में देखेंगे। और फिर क्या, वेकेशन के पहले ही दिन हमें वॉलमार्ट जाना पड़ा उसकी नई ड्रेसें खरीदने के लिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल कार्मिक हमले अभी बाकी थे। स्कूल के शुरू होने पर मेघा को एयरवॉक के स्वेड शूज मिले थे। वो शूज उसके लिए जैसे कोई ताज होता, इतनी केयर कि पानी का एक छींटा भी नहीं पड़ने देती। और किस्मत को जैसे पता था, यही जूते अब उसकी बर्बादी बनेंगे। एपकॉट में हम पूरा दिन घूमे। शाम ढल रही थी, हम निकास की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक काले बादल इकट्ठे होने लगे, फिर एकदम से धड़ाम, मूसलाधार बारिश। मेघा चीखने लगी, नहीं, मेरे जूते खराब हो जाएंगे, कोई छतरी दो। हम तीनों को जान बचाकर कार तक भागना था, और वो अपना जूतों की रक्षा के लिए ईएसआई लेवल सिक्योरिटी लगा रही थी। मैं और मम्मी इतने हंस रहे थे कि कदम ठहर नहीं रहे थे। पापा कह रहे थे, भागो, नहीं तो सब भीग जाओगे। और मेघा जिंदगी के सबसे बड़े ड्रामे में व्यस्त थी। बारिश में भीगते हुए हम एग्जिट की ओर भागे। मेघा सबसे आगे दौड़ी, जैसे कोई ओलंपिक रेस जीतना हो। उसने सोचा टर्न स्टाइल को धक्का देकर निकल जाएगी, लेकिन धड़ाम, वो इतनी जोर से उससे टकराई कि जैसे इलास्टिक दीवार से टकराई हो। सीधे उछलकर पीछे गिरी और धप से जमीन पर बैठ गई। मैं और मम्मी वहीं रोककर हंसते हंसते दोहरे हो गए। पापा चिल्लाए भी नहीं, बस सर पकड़कर खड़े रहे। मेघा का चेहरा इतना लाल कि जैसे सूरज से मुकाबला कर ले।
पर क्लाइमैक्स अभी बाकी था। वो फिर उठी और जूतों को बचाने की कसम खाकर तेजी से भागी। उसने एक बड़े पडल को देखा और बोली, ये शैलो है, कूद जाऊंगी तो बच जाऊंगी। हम तीनों बस देखते रहे। वो दौड़ी और छलांग लगाई और पैरों के नीचे आया 6 इंच गहरा गड्ढा। पूरा जूता, पूरा पैर, पूरा टखना बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब गया। और वो आवाज, छपाक, ऐसी कि पूरा गिल्ट, ईगो, एटीट्यूड सब एक पल में बह गया। मेघा वही खड़ी रही, टकटकी लगाकर अपनी जूतों की मौत देखती रही। और मैं और मम्मी, हम सचमुच जमीन पर गिरकर हंस रहे थे। हमारी सांसें रुकने लगी थीं। वो पल मेरे बचपन का सबसे सैटिस्फाइंग पल था। उस पडल में गिरा वो ईगो जिससे वो मुझे सालों से दबाती आई थी। उसका चेहरा, उसका टूटना, उसकी बदहवासी, सब कुछ धीरे-धीरे मेरे दिल में एक मीठी ठंडक भर गया। पहली बार वो समझी कि छोटे होने का मतलब नौकर होना नहीं होता और अहंकार का मतलब ताकत नहीं, किस्मत की खामोश चेतावनी होता है। जीवन में कभी-कभी हमें बदला लेने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद ही अपने कर्मों के नीचे फिसल जाते हैं या किसी पडल में गिर जाते हैं, और वो भी अपने सबसे प्यारे जूतों सहित। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई और आपको लगा कि कभी-कभी कर्मा सबसे अच्छा टीचर होता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या आपने भी ऐसा कोई कार्मिक पल देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर घर में छिपी होती हैं।